आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां कुछ वक्त पहले हुए मिल्कीपुर उपचुनाव और हाल ही में महाकुंभ के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी सियासी जंग अभी भी शांत होती नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। एक और जहां विपक्ष लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार पर मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली और महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर पहले से ही हमलावर था। इसी बीच संभल सीओ अनुज चौधरी के जुमे की नमाज को लेकर दिए गए एक बयान के चलते प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने शांति समिति की बैठक में कहा कि जुमा तो साल में 52 बार आते हैं और इत्तेफाक से ये जुमा इस बार रंग के दिन आया है। साथ ही इस दौरान कह दिया कि जिसका बड़ा मन हो वो ही बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद सपा को एक और मौका मिल गया प्रदेश में सीएम योगी की सरकार को घेरने का। लेकिन एक और जहां सपा ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी की ओर से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीओ अनुज चौधरी के बचाव में उतर आए हैं और सीएम योगी ने भी दो टूक कह दिया कि अगर रंग से किसी को परहेज है तो उसका घर में ही नमाज पढ़ना अच्छा होगा। दरअसल इन दिनों संभल सीओ अनुज चौधरी खूब चर्चाओं में है। 14 मार्च को होली और फिर रमजान के दूसरे जुमे की नमाज पर जो संभल सीओ का बयान सामने आया, तो मानो वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सवाल उनकी वर्दी से मंशा तक आ गया। इस बवाल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उनके बयानों की आहुति दे दी है और बिना सीओ अनुज चौधरी का नाम लिए लपेट दिया अपने अंदाज में। अखिलेश यादव ने सीओ अनुज चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह गए मारक बात, जिसकी हर ओर चर्चा पहले से ही हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से संभल सीओ अनुज चौधरी के बचाव में खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उतर आए, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। तो क्या कुछ कहा सीएम योगी ने संभल सीओ के बचाव में, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आखिर संभल सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। तो आपको बता दें कि इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है और 14 मार्च को होली का त्योहार है और उसी दिन इत्तेफाक से रमजान का दूसरा जुमा भी है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से सीओ अनुज चौधरी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, इत्तेफाक से ये जुमा इस बार रंग के दिन आया है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की और जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहें, अपने घर में नमाज पढ़ें। घर में भी तो नमाज पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। आगे सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल से साल में 52 जुमे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुमा इस बार रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सब मिलकर होली खेलो। मेरी ये सोच है कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे वाले बयान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह प्रकरण को लेकर सपा और भाजपा में वार पलटवार शुरू हो गया है। एक दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठाया था, तो पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने सपा सरकार आने पर ऐसे अधिकारियों को जेल भेजने की बात तक कह दी थी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सीओ अनुज चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अनुज चौधरी ने तो दंगे ही कराए थे। अनुज चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, वही सीओ हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे, वो कभी ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेल में रहेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। सपा के इन बयानों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव ईद मिलन करें, हम होली मिलन करेंगे। 2027 छोड़िए, वर्ष 2047 तक समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कोई अवसर नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा था कि सपा की राजनीति हिंदू विरोध की पहचान बन चुकी है। जिन्ना की तारीफ से लेकर औरंगजेब की विरासत तक, राम मंदिर का विरोध, कांवड़ यात्रा पर पाबंदी, अबू आजमी का जहर, तुष्टीकरण की चरम सीमा। अखिलेश यादव बताएं, आखिर सपा को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है?
इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के बयानों पर पलटवार करते हुए ये कह दिया कि 2047 तक सपा का सत्ता में आने का कोई अवसर नहीं है और सवाल पूछा कि आखिर सपा को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। तो उधर सीएम योगी भी संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर खुलकर बोले और इस दौरान सीएम योगी न केवल संभल सीओ के बयान का समर्थन करते हुए देखे गए बल्कि संभल सीओ अनुज चौधरी की जमकर तारीफ भी की। एक मीडिया कार्यक्रम में बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, लेकिन होली वर्ष में एक बार होती है, तो प्यार से समझाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर आप नमाज पढ़ो। आगे सीएम योगी ने कहा कि इस बारे में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम भी इसे मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह होती है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होनी ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं है कि वो मस्जिद में ही पढ़े। अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो उसका घर में ही नमाज पढ़ना अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी यही बात समझा रहे हैं। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी का बचाव करते हुए कहा कि ठीक है, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि इस बार होली और रमजान का दूसरा जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अब बैठकें करते हुए सभी से तरह तरह की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में संभल सीओ अनुज चौधरी ने भी शांति समिति की बैठक करते हुए यह बयान दिया और कह दिया कि जुम्मा तो साल में 52 बार आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा इस बार रंग के दिन आया है। साथ ही इस दौरान ये भी कह दिया कि घर में नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि जिन लोगों को रंग से परहेज है वो बाहर ना निकलें, जिससे न सिर्फ सपा बल्कि मुस्लिम संगठनों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि सीओ साहब का बयान राजनीति से प्रेरित लग रहा है, उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में उतर जाना चाहिए। फिलहाल संभल सीओ के बयान पर भले ही सपा और मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई हो, लेकिन अब इस बढ़ते विवाद के बीच खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान के बचाव में उतरते देखा गया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी की तरफ से संभल सीओ के बयान का समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।